हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे देयर का यूज़ यानी कि कंसेप्ट ऑफ देयर। तो देयर का यूज़ जैसे आप जानते हो वहाँ के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंसेप्ट वाइज सीखेंगे ताकि हम फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस हमारे लिए ट्रबल ना दे। तो कंसेप्ट नंबर 1 है, जिस तरह से हेयर का यूज़ करते हो और देयर का यूज़ करते हो मीन यहाँ के लिए और वहाँ के लिए। वहाँ यूज़ दूर के लिए, हेयर मीन यहाँ के लिए, नज़दीक के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। देयर इज अ ट्री, वहाँ एक पेड़ है, वहाँ कोई है। देयर इज समवन, यहाँ किसी का पेन था। हेयर वॉज समवन्स पेन। तो इस तरह से आप यहाँ वहाँ के लिए यूज करते हो देयर और हेयर का। अब कंसेप्ट नंबर 2 है, जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम कंसेप्ट में देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस के बारे में। जैसे आपको पता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 बातें होती हैं जिसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब कुछ सेंटेंस इस तरह के होंगे जहाँ पे या तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा या फिर ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा। इस केस में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह देयर का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एक राजा था, इसमें एक राजा सब्जेक्ट है और था हेल्पिंग वर्ब है। ये मीन हमें कंफर्म हुआ कि ये पास्ट की बात थी। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट का नहीं दिया गया है तो आप हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में देयर का यूज करोगे। मीन्स ए किंग वॉज देयर। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट मिसिंग हो उस केस में आप यूज करते हो देयर का। अब इसमें इम्पोर्टेंट टास्क है, इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये देखिए, ए किंग वॉज देयर, इसमें आप इसे देयर वॉज ए किंग भी बोल सकते हो। मीन सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। ए किंग वॉज देयर और देयर वॉज अ किंग। अब फ्यू एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक नल है, देयर इज अ टैप, ए टैप इज देयर। कोई है, देयर इज समवन, समवन इज देयर। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर या फिर वाटर इज नॉट देयर। लड़की नहीं है, देयर इज नो गर्ल या फिर गर्ल इज नॉट देयर। तो इस तरह से आपने देखा कि देयर का यूज 2 कंसेप्ट में किया जाता है। अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक नल था, इसका हम सिर्फ इंग्लिश में देखेंगे किस तरह से यूज हुआ है, ताकि क्योंकि हम स्पोकन कर रहे हैं ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है हम इसे डेली की यूज में लाइव कर सकें। देयर वॉज अ टैप, एक नल था। इज देयर समवन, व्हाई आर यू हिडन देयर। नथिंग वॉज देयर, व्हाट इज देयर। There was a park in that city. There is no joy in his life. There is nothing as such love. इस तरह से आप इन सेंटेंसों की जब अपनी ई बुक से प्रैक्टिस करोगे और रूटीन में बोलने की कोशिश करोगे तो आपके जो टोन है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और आपका बोलने का सेंस है वो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ई बुक को नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि हम हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे। Were you there? क्या तुम थे? Who is there at the door? दरवाजे पे कौन था? There was a king. एक राजा था। How much petrol is there in your car? तुम्हारी कार में कितना पेट्रोल है? Until when were you there in office? तुम ऑफिस में कब तक थे? Until when mean WH family. There is a book on the bed. बिस्तर पर एक किताब है। How many students were there in the class? क्लास में कितने बच्चे थे? Is there money in your pocket? क्या तुम्हारी जेब में पैसे हैं? No one is there. वहाँ कोई नहीं है। There is a boy standing. एक लड़का खड़ा है। वहाँ एक लड़का खड़ा है। My life is there in you. मेरी जिंदगी तुम में है। I am always there with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। The condition is pathetic there. Pathetic mean होता है बहुत बुरी हालत। वहाँ हालत बहुत बुरी है। My dad was never there. मेरे पापा वहाँ कभी नहीं थे। Weather conditions were phenomenal there. मौसम बड़ा जबरदस्त था वहाँ। How many brothers of yours were standing there? तुम्हारे कितने भाई वहाँ खड़े थे?
ये सारे प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एक्सरसाइजेज है जिसे आप अपने ई बुक से स्टडी कर सकते हो, और जब इन्हें पूरी तरह से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको देयर का यूज बिल्कुल इजी वे में आप करोगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कोटेशन है जो मोटिवेशन के लिए है। उसे समझदार कह सकते हैं जिसे ये विश्वास हो कि मैं 1000 बार फेल हो सकता हूँ, पर वो इंसान मूर्ख है जो ये सोचे कि मैं दोबारा प्रयास नहीं करूंगा। मीन्स हमें रेगुलर कोशिश करती रहनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी तो इंसान उतना ज्यादा एडवांस होता जाएगा। हर एक बार जब मैं हारा तो मैंने अपने आप को मनाया, बस एक बार और। मैंने हर बार ऐसा ही किया और आखिरकार मैं जीत गया। Every single time when I failed, I convinced myself just for one more try. I kept doing it and eventually I won. Never promise that you can't keep. अगर आप निभा नहीं सकते तो वादा कभी मत करो। Men are not those who are made by circumstances. Circumstances mean होता है परिस्थितियां, हालात। तो men are not those who are made by circumstances but those who change the circumstances. इंसान वो नहीं जिन्हें हालात बदल देते हैं, इंसान तो वो है जो हालात ही बदल देते हैं। इस फोर्थ सेंस का मीनिंग आप समझोगे कि हमारा लाइफ का गोल होना चाहिए और हमें उस गोल को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हो सकता है गोल को अचीव करते वक्त हम हारें, हमें मुश्किल भी आए, लेकिन हमें अपने गोल को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए और उस पर फोकस करके कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं जिसका यूज़ करके आप अपनी वोकैबुलरी और अपनी प्रोनाउंसिएशंस और साथ ही सेंस बनाने की सेंटेंस को प्रिपेयर किस तरह किया जाता है ये सब देख सकते हो। उस घर में एक छोटा बच्चा था। देयर वाज अ स्मॉल किड इन दैट होम। वहाँ कुछ नहीं था शायद। परहैप्स प्रोबेबली देयर वाज नथिंग। बाल्टी के नीचे कुछ है। देयर इज समथिंग बीनीथ द बकेट। बीनीथ और अंडर का यूज हम क्लासरूम में समझ चुके हैं कि अंडर का यूज होता है नीचे, बीनीथ का यूज भी होता है नीचे, बट अंडर मीन होता है जैसे छत के नीचे हम बैठे होते हैं तो मीन छत हमसे टच नहीं होती। और पिलो के नीचे मोबाइल है, मीन पिलो के नीचे मोबाइल जो है वो बिल्कुल टच किया हुआ है, तो इस केस में बीनीथ या फिर अंडरनीथ का यूज हम करते हैं। वहां पहनने को कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग टू वेयर। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग एज सच बिटवीन अस। कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? कुछ है क्या? इज देयर समवन? तो इस तरह के सेंसेस में आपने देखा कि देयर का यूज खाली वहां के लिए नहीं होता। देयर का यूज आप सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए भी यूज करते हो। मीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मिसिंग केस में आप देयर का यूज करके सेंटेंस को प्रॉपर वे में बोल सकते हो। तो हमें यहाँ पे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपको देयर का यूज वहां के लिए ही करना है। सेंटेंस को प्रिपेयर करने के लिए भी आप देयर का यूज कर सकते हो। जैसे नल में पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द टैप। अब इस सेंटेंस की बात बनती तो नो वाटर इन द टैप ठीक था, लेकिन सेंटेंस को प्रॉपर सब्जेक्ट देने के लिए देयर का यूज हुआ। देयर इज नो वाटर इन द टैप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लेसन 17 की प्रैक्टिस जो दिन में करी है उसी का हमने यहाँ पे रिवीजन किया। और कोई पॉइंट या कोई डाउट आपके माइंड में हो तो आप क्लासरूम में क्लियर कर सकते हो, साथ ही आप कमेंट कर सकते हो और हमसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।